हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और आज हम इसमें करा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर मरकरी की 8 ड्रॉप्स दे रखी है। टोटल ड्रॉप्स कितनी है? टोटल ड्रॉप्स कितनी दे रखी है? टोटल 8 आपको ड्रॉपलेट्स दे रखी हैं। टोटल 8 ड्रॉपलेट्स आपको दे रखी हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 मैंने यहाँ पर शो किया, बाकी डॉट डॉट कर दिया है। और आपसे कहा है कि इन सबको मिलाकर, यानी 8 ड्रॉपलेट्स को मिला करके एक बिग ड्रॉप बनाइए। बड़ी बड़ी बूंद बना लिया आपने। ठीक है, एक बिग ड्रॉप बनाइए। और मैंने मान लिया ईच रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर क्या दे रखी है, उस जो बिग ड्रॉप बनाएगी उसकी। ठीक है, ये उसकी रेडियस है। और देखिए मैंने माना है चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप्स इज स्मॉल क्यू। ठीक है, मैंने प्रत्येक छोटी बूंद पर जो चार्ज माना है वो क्या माना है? कैपिटल क्यू। और बड़ी पर मान लिया मैंने स्मॉल क्यू, मैंने इसमें माना है, और इसमें मान लिया मैंने कैपिटल क्यू। ठीक है, कितना माना है? कैपिटल क्यू, जो कि कितना होगा? देखिए 8 ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाइए, तो इन 8 ड्रॉप का जितना भी टोटल चार्ज होगा वो किसके ऊपर आ जाएगा? इसके ऊपर, यानी 8 स्मॉल क्यू के बराबर होगा ये कैपिटल क्यू। ठीक है, तो बड़ी बिग ड्रॉप जो है, बिग ड्रॉप बड़ी बूंद, इसका मैंने चार्ज कैपिटल क्यू लिया, जो कि स्मॉल 8 ड्रॉप्स के चार्ज के इक्वल होगा, यानी 8 क्यू के बराबर होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखिए हमको यहाँ दे रखा है पोटेंशियल ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, यानी प्रत्येक छोटी बूंद पर हमको पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट का है। यानी ये जो छोटी ड्रॉप है इस पर 5 वोल्ट है, इस पर 5 वोल्ट, इस पर 5 वोल्ट, इस तरीके से सब पे 5-5 वोल्ट का दे रखा है। तो बिग ड्रॉप पर कितना होगा आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए छोटी बूंद पर जो पोटेंशियल दे रखा है V1 सपोज किया मैंने इसको, और कितना दे रखा है? 5 वोल्ट दे रखा है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 Q/R होगा, और ये कितना दे रखा है? इक्वल टू 5 वोल्ट दे रखा है। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपसे बड़ी बूंद का पोटेंशियल जो कि मैंने V2 माना वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, हम जानते हैं जब छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप, यानी 8 छोटी बूंदों का वॉल्यूम एक बड़ी जो बूंद है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। तो देखिए मैं 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड करूंगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप के लिए निकाल रहा हूँ तो स्मॉल ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है। और कितना निकालना? 8 ड्रॉप्स का, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 ड्रॉप का वॉल्यूम है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल 8 ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया। और यहाँ 1 बिग ड्रॉप का कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ रेडियस कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम 2r की होल पावर 3 इक्वल टू कैपिटल आर की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा क्या आएगा? वो कैपिटल आर इक्वल टू 2r आएगा। ये स्मॉल ड्रॉप्स की रेडियस और बिग ड्रॉप की रेडियस में एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना? आप देखिए अब है हमारा काम स्टार्ट हो जाता है ये कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे बिग ड्रॉप पर। नाउ पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप V2 कैसे फाइंड करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, यही तो होगा। चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस उसकी कैपिटल R है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हम लिखेंगे 8Q, क्योंकि हमको दे रखा है, और कैपिटल R की जगह हमारा जस्ट अभी आया 2R। ठीक है, ये भी तो आया है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 4 को हम अलग कर देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर। बट आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, ये किसके बराबर? देखिए इक्वेशन 1 में देखिए ये आपके 5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसकी जगह 5 लिख देंगे।
तो V2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 5, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है ना, और 5 चौक 20 हो जाएगा, नहीं V2 इक्वल टू 20 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपका 9 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखिए 8 ड्रॉप्स और यहाँ दे रखे टोटल 64 ड्रॉप्स दे रखी हैं आपको, ठीक है। और इन 64 को मिला करके एक बिग ड्रॉप बनाई है। तो आपको फिर से वही लिखना होगा, देखिए ये सब कुछ लिखना होगा फिर से आपको लिखना होगा कि रेडियस जो दे रखी है स्मॉल ड्रॉप की स्मॉल आर है, और यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू भी दे रखी है 0.1 mm, यानी यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 mm है, और सबके रेडियस बराबर है। इनको मिला करके आपने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है और उसकी रेडियस कैपिटल आर ली है, जैसे यहाँ लिया था सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए मैंने स्मॉल जो ड्रॉप है उस पर चार्ज क्या माना है Q, सब पर Q माना है। तो बिग ड्रॉप पर कितना हो जाएगा 64 ड्रॉप्स है ना, तो 64 Q हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 Q आया था, 8 को मिला दिया था, यहाँ 64 को मिलाया था, यहाँ 64 Q आ जाएगा कैपिटल Q। रेडियस इसकी मान लिया कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ R की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल r जो दे रखी है, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप स्मॉल r क्या दे रखा है 0.1 mm, तो mm को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 कर देंगे और ये ऊपर जाकर -4 हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर आ गई रेडियस। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप इज Q, और वो क्या दे रखा है 2/3 × 10⁻⁴ 12 कूलम। तो यहाँ पर प्रत्येक छोटी बूंद पर आपको चार्ज भी दे रखा है 2/3 × 10⁻12 कूलम, ठीक है। और आपसे कहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप, तो बड़ी बूंद पर पोटेंशियल कितना होगा, सब कुछ करो V2 है और आपको वही फाइंड करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपने ये किया था। बस यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमको एक छोटी बूंद पर जो वोल्ट जो दे रखा था पोटेंशियल वो 5 वोल्ट दे रखा था, यहाँ हमको नहीं दे रखा है, यहाँ चार्ज दे रखा है और रेडियस दे रखी है, बट यहाँ पर हमको वोल्ट नहीं दे रखा है ना, पोटेंशियल नहीं दे रखा ईच स्मॉल ड्रॉप पर, ठीक है। तो हमको वो निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट दिया था 5 वोल्ट, यहाँ नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे लेट पोटेंशियल ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप कितना है V1 है, ठीक है। तो V1 कैसे फाइंड करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r, ओके, यानी 9 × 10⁹ और स्मॉल q कितना है, देखिए स्मॉल q है आपका, स्मॉल q है 2/3 × 10⁻12 Q अपॉन r कितना है आपका 10⁻4। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 बार कैंसिल, 3 दूनी 6, तो V1 कितना है हमारा 6 गुणा 10 की पावर कितना हुआ, देखिए 12 में से 3 गए तो 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, ओके। और ये 10⁻⁴ ऊपर जाकर 10⁻4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, यानी V1 कितना हुआ 6 × 10 आ गया, और यानी कि 60 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। यहाँ पर हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, पहले क्या करेंगे, दोनों रिलेशन निकालेंगे रेडियस का, वही काम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल इसी की तरह। तो देखिए 64 ड्रॉपलेट्स का हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे 4/3 पाई स्मॉल r³, और कितने का निकालना है 64 का, क्योंकि 64 सेम है, सेम वॉल्यूम के, इसलिए 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बिग ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल r³, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इसको हम 4r की होल पावर 3 लिख सकते हैं, और ये कैपिटल r की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कैपिटल r बराबर 4 स्मॉल r आ जाएगा। ये रेडियस स्मॉल ड्रॉप की रेडियस और बिग ड्रॉप की रेडियस में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं बिग ड्रॉप पर वॉल्यूम, तो हम निकाल सकते वॉल्यूम नहीं पोटेंशियल, हम लिखेंगे पोटेंशियल, हैंस पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप V2 कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होगा Q अपॉन कैपिटल R। देखिए
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू हमारा कितना है 64 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर कितना हमारा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया हमारा 4R। 4 से इसको काट दो 16 बार, तो 16 को हम बाहर कर देंगे। V2 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 16 बाहर आ गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आएगा Q अपॉन स्मॉल आर। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर ये हम निकाला था यहाँ पर। देखिए ये रहा क्या है हमारा V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्या है V1 और V1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 60 वोल्ट। क्या ये 60 तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 16 ये हमारा V1 है ठीक है 16 और V1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 60 16 के 96 यानी 960 वोल्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए क्या दे रखा है इसमें लिखा है क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 75 न्यूटन पर कूलम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है इज एस्टैब्लिश बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्लेट का एरिया दे रखा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर हो गया इसका यानी 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है 5 × 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। और आपसे कहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट पर कितना चार्ज होगा वो आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करना है इसमें हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्या होता है फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ से आपको Q फाइंड करना है तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बस आपको क्या करना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 ए की वैल्यू आपको दे रखी है देखिए 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और ई की वैल्यू 75 दे रखी है। अब आपको ना इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.32 10 की पावर माइनस के 12। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे भाई ठीक है सब कुछ लिख के दिया बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दे रखा है इसमें मैं लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ठीक पिछले जैसा क्वेश्चन दे रखा है। एरिया दे रखा है प्लेट्स का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर हो रहा आप भी कर दीजिए तो 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। इसको हमने 100 को 10 की पावर 2 कर दिया तो यहाँ से 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा 4 में से 2 गया तो 2 ठीक है मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है अब आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स के बीच में जो इंटेंसिटी वो कितनी 100 न्यूटन पर कूलम है। आपसे कहा है चार्ज बताना है प्रत्येक प्लेट पर कितना चार्ज होगा। फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी इसमें दे रखी है बाकी आप जानते हैं कितनी होती है ठीक है ना आप वही लिख लेंगे। वैसे दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी ठीक है बाकी आप जानते हैं क्या होती है आप वही लिखेंगे जो आपको पता है। देखिए क्या होता है फिर से हम क्या करेंगे हम डायरेक्ट यही फॉर्म लगा देते हैं इसमें फिर से क्यू के लिए क्या करेंगे क्यू के लिए लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए और ई डायरेक्ट ले दे रहा हूँ मैं इसको ठीक है पिछले क्वेश्चन की तरह। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस के 12 होती है और क्वेश्चन के अंदर दे भी रखी है आपको। ए की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 2 है और ये आपकी 100 है। ठीक है 100 से देखिए 100 को 10 की पावर 2 लिख लेंगे ये 10 की पावर माइनस के 2 ही तो कैंसिल हो गया तो बचा हुआ क्या होगा 8.85 10 की पावर माइनस के 12 सिंपल हो गया। ठीक है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या दे रखा है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी 2 प्लेटें हैं ठीक है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 1.770 10 की पावर माइनस के 11 और इस पर उतनी ही क्या है नेगेटिव टाइप की है यानी दोनों कैसी हैं अपोजिट हैं बस वैल्यू दोनों की सेम है बस बट अपोजिट दे रखी है। इसमें कह रहा है प्लेट्स के बीच में पॉइंट पी जो है ना इस पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है ई। ठीक है कैसे फाइंड करेंगे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में भी किया था और गॉस की थ्योरम जो कराई थी मैंने चैप्टर नंबर 2 उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल कराए थे इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो ये बिल्कुल सिंपल है कोई समस्या नहीं है। हम जानते हैं मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या आएगी प्लस प्लस में होगा रिपल्जन यानी इधर आएगी तो इवन किधर आएगी आपकी प्लस की वजह से आएगी इधर को और ये माइनस जो करेगा इस पॉइंट को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा यानी इस पर भी क्या होगी E2 जो होगी वो भी किधर होगी इधर ही होगी। तो प्लस प्लस में रिपल्जन इधर को फोर्स लगेगा इवन इंटेंसिटी आ गई। अब ये नेगेटिव प्लेट जो है नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी यानी ये E2 भी इधर ही होगी यानी कुल मिलाकर के दोनों क्या होंगी एक ही तरफ होंगी
तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी क्या होगी, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों, क्योंकि दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड कर देंगे। ठीक है, E1 कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। केवल यहाँ सिग्मा जो होगा ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिया जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आएगा इन 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो ई निकालने के लिए सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.770 10 की पावर माइनस के 11, और ये है आपकी देखिए एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, तो आप इसको करेंगे 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कर लें, और ये आपका 8.85 10 की पावर माइनस के 12 है। तो ये कैंसिल हो गया और ये इससे 2 बार कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको कर लें सही। ठीक है, देखिए वैसे इसका जो आंसर जो दिया गया बुक में 20 दिया है, और वो आंसर मिसप्रिंट है। ठीक आंसर इसका 2 ही आएगा, क्या आएगा, 2 न्यूटन पर कूलम ही आएगा, यही आंसर हमारा ठीक है, वो उसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का जो एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 10 की पावर माइनस के 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, और स्क्वायर है आप भी कर दीजिए, 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। इसको 10 की पावर 2 कर लिया है, ये 10 की पावर माइनस के 4, तो देखिए 4 में से 2 कम हो जाएंगे, 2 बचेंगे, यानी 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। और देखिए दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस देखिए 0.05 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दी, और पॉइंट हटाने के लिए 100 आ गया, 100 ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस के 2, और -2 पहले से 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। अब देखिए इस, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या करा आपने, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, के वाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला एक मीडियम भर दिया प्लेट के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी है 3.54 10 की पावर माइनस के 10 फैराड हो जाती है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भर देंगे। ठीक है, तो आपसे कहा है जो आपने कांस्टेंट भरा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाला है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और आपको के ही तो फाइंड करना है, के ये रहा आपका, बाकी सब कुछ आपको दे रखा है। तो यहाँ से मैं के निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज आपको मालूम है, रख के सॉल्व कर दीजिए। सी की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है 3.54 10 की पावर माइनस के 10, और डी की वैल्यू है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। ठीक है, ये देखिए डी की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 10 की पावर माइनस के 12 होती है। और इसके बाद देखिए ए की वैल्यू भी आपको देखिए 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, अब 5 से तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप, 5 चौक 20, 5 25 2 27, 5 15 2 17, यानी 17.70, यानी 17.70, 10 की पावर कितना हुआ, 10 और 4 14 हो गया, और इधर करेंगे हम 8.85 गुणा 10 की पावर 12 और 2 14, ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इससे कैंसिल और ये इससे 2 बार कैंसिल, कितना 2 बार, तो के की वैल्यू 2 आ गई हमारी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो डायरेक्ट एक कॉन्स्टेंट जो डाला आपने, इसमें के की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है स्क्रीन पर आपके सामने, देखो क्या लिखा है इसमें, एन एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरड विच बिकम्स 12 माइक्रोफेरड when dielectric medium is filled the space between the plates, find the dielectric constant of medium। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, सीधे सीधे कहा है कि जब प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई है तो कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरड है, फिर आपने एयर की जगह पे कोई एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला मीडियम भर दिया है, तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज होकर के 2 से 12 हो जाती है, 12 माइक्रोफेरड। माइक्रो को हमने 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके इसको फेरड में कन्वर्ट कर लिया है, दोनों जगह माइक्रो को हटाकर 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्ट कांस्टेंट जो भरा है आपने के, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल है, देखिए जब हमने एयर भर रखी होती है प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ मैंने
कैपेसिटेंस को सी नॉट से रिप्रेजेंट किया, वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे इसको, और फिर हम प्लेट्स के बीच में एक मीडियम भर देंगे, और जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम भर देते हैं प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस उसका फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये 2 आ गई हमारी। अब आप एक काम करेंगे, 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय फर्स्ट इन इक्वेशन 2, तो सी अपॉन सी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी खत्म, और c की वैल्यू कितनी है हमारी, c है हमारा 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और ये हमारा c नॉट 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 वैल्यू दे रखी है आपको, c नॉट और c की रख दी हमने। और क्या बचेगा यहाँ पर, ओनली k बचेगा, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाए, k बचेगा। देखिए ये कैंसिल और 2 से कट गया 6 बार, यानी k बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ नहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।